बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको राजधानी रायपुर से बता दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त LWE की बैठक चल रही थी, जो खत्म हो चुकी है। 3 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में नक्सलवाद खात्मे को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि CRPF, BSF, ITBP के अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हुए और नक्सलवाद की समीक्षा इसमें की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर और इस दौरान उनकी अध्यक्षता में LWE की बैठक जो चल रही थी वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त काफिला इस मीटिंग से बाहर निकलता हुआ। बैठक में नक्सलवाद खात्मे को लेकर अहम रोड मैप बनाया गया, रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि मार्च 2026 का टारगेट फिक्स किया गया है और मार्च 2026 जिस तरह से आज बस्तर पांडुम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चैत्र नवरात्र तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा और अब नक्सलवाद खात्मे को लेकर न सिर्फ समीक्षा बैठक बल्कि इसके साथ ही पूरी रणनीति। सौरभ परिहार इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अहम मीटिंग इस वक्त जारी थी राजधानी रायपुर में, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल थी। अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग में क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे को लेकर रणनीति बनी है एक बार फिर से, और पूरी तरीके से वर्तमान में क्या कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं, सरकार की योजनाएं कैसे काम कर रही है। नियत नीलानार योजना जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उन जगहों पर कैसे काम हो रहा है। आप देखिए कि गंभीरता देखिए इस बैठक की कि 2 घंटे चलने वाली बैठक जो है 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली है। और इस बैठक से समझा जा सकता है कि किस तरीके से सभी मुद्दों पर जो है बहुत बारीकी से गृह मंत्री अमित शाह ने जो है समीक्षा बैठक की है। एक एक जानकारी उन्होंने ली है। और सबसे बड़ी बात की आप देखिए कि आज पूरा दिन भर उनका शेड्यूल रहा कि बस्तर पंडुम से लौटते हैं, उसके बाद यहाँ पर बैठक लेते हैं। 7:20 पर निर्धारित समय है, वहां पर उनकी बैठक खत्म होना जो हो जानी थी, लेकिन आप देखिए कि 8:45 तक ये बैठक चली है और अभी कुछ देर पहले वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात 3-4 प्रमुख चीजें जो दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो यही कि नक्सलवाद खात्मा किया जाना है मार्च 2026 तक जो है, तो उस पर उसकी क्या रणनीति। दूसरा जो है ये देखा गया कि और क्या संसाधन उपलब्ध किए जा सकते हैं और क्या उपकरण जो है प्रोवाइड किए जा सकते हैं नक्सल क्षेत्रों में जो जवान तैनात है, उसके लिए क्या बेहतरी की जा सकती है। तीसरा एक जो है बार बार कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जो है कोऑर्डिनेशन की बात होती है, तो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन पर भी चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए कि कोऑर्डिनेशन जो है बेहतर होना चाहिए, ताकि जो है मार्च 2026 हमारी जो डेट लाइन है उस पर हम जो काम कर सकें और आगे बढ़ सके। इसी तरीके से ये भी देखा गया कि और क्या बेहतर उपाय करना है, और खासकर योजनाओं को, और सबसे बड़ी चीज की कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है। जहाँ पर सड़क है नहीं है वहाँ पर सड़क बनाया जाना है, जहाँ पर मोबाइल टावर नहीं है, सड़क है नहीं है वहाँ पर सड़क बनाया जाना है, जहाँ पर मोबाइल टावर नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सके। क्योंकि आप देखें कि अगर नक्सलवाद को खत्म करना काम कर रही है, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है और पुलिस सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। आप देखिए कि लगातार वहां की उनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर क्षेत्रों में जो कामकाज हो रहा है। लेकिन आज तकनीकी क्षेत्र में भी जो है आगे बढ़ना है। तकनीकी क्षेत्र के माध्यम से ही आप देखिए कि जो है बहुत सारे नक्सल जो है ऐसे पकड़े जा रहे हैं। मोबाइल टावर के इस पे जो उनके लोकेशन है उसमें वो ट्रेस किए जा रहे हैं, ड्रोन ऊपर से जो है चल रहे हैं। कुल मिलाकर कोई भी ऐसी जो चीजें हैं नहीं छोड़ी जा रही है। केंद्र राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार है, जिसका सीधा फायदा नक्सलवाद के मोर्चे पर जो लड़ाई लड़ रहे जवान है उसको मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मार्च 2026, और आज हमने देखा कि बस्तर पंडुम ने उन्होंने कहा कि आज जो तारीख है, आज जो अष्टमी और नवमी है, आने वाले साल में ये जो है पूरी चीजें खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देखिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप गंभीरता को देखिए कि 2 घंटे से ज्यादा देर जो चलने वाली बैठक है वो 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली है। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और तमाम जो CRPF के, BSF के, ITBP के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। और सबसे बड़ी चीज की 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा जो अंदर से हमें जानकारी मिली कि सबसे पहले तो यही
कि लगातार आप देखिए कि 520 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, 28 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण किए हैं। तो और कैसे बेहतर किया जा सकता है कि जो है जो बड़े लीडर मारे गए हैं, उन बड़े लीडर के मारे जाने के बाद जो और नक्सल के जो गढ़ है, सुदूर एरिया जहां पर नक्सलियों का जो अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाती थी, नक्सलियों का गढ़ हुआ था, अब उन गढ़ों को और कैसे जो है चारों साइड से घेरा जाए, जहां जहां पर है तो वहां पर फोर्सेस और कैसे बढ़ाई जाए, ये पूरी चर्चा हुई है। उसके बाद सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें जो है तमाम सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। और मुख्यमंत्री और विष्णुदेव साय ने तो पिछले दिनों यह भी कहा था, और आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल मुक्त गांव बनाना है। नक्सल मुक्त गांव अगर बनाया जाएगा तो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी उस गांव के विकास कार्य के लिए। तो आप देखिए कोई मोर्चे पर जो है सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, हर मोर्चे पर सरकार केवल यही चाह रही है कि जो डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन पर काम किया जाए। और छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर जो एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पड़ा हुआ है, उसको जो देश दुनिया में और बेहतर ढंग से बताया जाए, आदिवासियों को जो जीवन स्तर है उसको और बेहतर किया जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा है, सड़क है, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं है वहां पर पहुंचाई जाए। और निश्चित रूप से आज की बैठक में यही देखने को मिला है और तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि और बेहतर से बेहतर क्या हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार नक्सल मोर्चे पर सफलता भी मिल रही है और आज जिस तरह से एक एक गहराई से बातचीत भी की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और आज जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे कि मीटिंग 2 घंटे की लेकिन 3 घंटे तक इसे एक्सटेंड किया गया, तो यह बताता है कि कितनी गंभीरता से सरकार नक्सलवाद के खात्मे की ओर आगे बढ़ रही है और रणनीति बनाई जा रही है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।